Realme 12 Pro Plus वर्सेस Poco X6 Pro का साइड बाय साइड वीडियो कंपैरिजन। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में जाके दोनों का कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये फ्रंट से मैं दोनों का शूट कर रहा हूँ। दोनों में ही 1080p का लिमिटेशन है, 4K कोई भी ऑप्शन नहीं देता। आई विश जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, बट आई थिंक पिछले 6 महीने में हार्डली कोई फ़ोन है जो 4K फ्रंट कैमरा के साथ आया है। दिस इज़ 1080p, ये आपको एक आइडिया दे देगा। और एक और डिफरेंस है मेन, वो है इस तरीके से मैं शूट करते हुए यहाँ पे देखो 1x और 0.8x में स्विच कर सकता हूँ। तो अभी कंपेरेटिवली Realme ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू Poco X6 Pro वर्सेस Realme 12 Pro Plus। दोनों ही फ़ोन्स में आप पोर्ट्रेट वीडियो में शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। तो एक आपको कंपैरिजन दिख जाएगा साइड बाय साइड। अगर मैं पीछे ब्राइट एरिया भी रखता हूँ तो कौन ज़्यादा बेटर एज डिटेक्शन कर रहा है। कमेंट करके बताना आपको क्या लग रहा है कि स्किन टोन किस में ज़्यादा नेचुरल है। मेरी जो हुडी है ग्रीन कलर की है, और एज डिटेक्शन स्पेशली कौन ज़्यादा बेटर कर रहा है। तो अब हम इसका वीडियो का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं 4K में। तो दोनों ही 4K में आप वीडियो शूट कर सकते हो। ये 1x है, अभी लाइट एकदम मेरे सामने है, सनसेट आधे घंटे तक होगा, अभी 5:30 के आसपास बज रहे हैं। और एक बार बैक लाइट में भी देख लेते हैं कि दोनों कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज़ बैक लाइट। और ऑडियो हम साइड बाय साइड स्विच करते रहेंगे। आपको आइकन दिख जाएगा कब पोको में आ रहा है, कब Realme में आ रहा है, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगी ऑडियो कैसा। बिकॉज वीडियो में ऑडियो इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, वो भी देखना ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, अल्ट्रा वाइड में भी सैंपल लेते हैं सेम जगह पे और देखते हैं कि कितना फ़र्क है। अब वैसे तो दोनों में आई थिंक 4-5 हज़ार के प्राइस का फ़र्क है, बट दोनों ही अपने सेगमेंट में काफ़ी सही कैमरा देते हैं। मुझे काफ़ी सही आउटपुट लगा और आपके कमेंट्स भी थे काफ़ी कि दोनों का कंपैरिजन किया जाए। तो पहले तो आपने अभी कुछ ऑलरेडी वीडियो देख लिया, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि दोनों में से अगर आप एक कैमरा फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो तो कौन सा बेटर ऑप्शन है। सबसे पहले वीडियो से ही स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि Realme की वीडियो आपको वाइड लगेगी 4K में। उसका रीज़न सिंपल सा है कि Realme से जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो 4K में स्टेबलाइजेशन अप्लाई नहीं कर रहा, पोको करता है, जिस वजह से उसमें डिजिटल क्रॉप होता है। इसीलिए अगर आप ऐसी वीडियोस देखोगे जहाँ हम चलते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे पोको ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, Realme उतना स्टेबलाइज नहीं दिखेगा। बट अगर आप इतना चलते हुए वीडियो नहीं बनाने वाले, नॉर्मली ट्राइपॉड पे लगा के एक स्टेबल जगह पे कैमरा रख के वीडियो लेने वाले हो, तो Realme का ये बेनिफिट है कि आपको वाइडर वीडियो मिलेगी। और Realme में जैसे ही आप स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे ना, आप बाय डिफॉल्ट 1080p पे चले जाओगे। एंड टॉकिंग अबाउट 1080p, यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। अब एक जो मुझे डिफरेंस लगा 1080p में वो ये है कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन काफ़ी सही हो जाता है। Realme का कंपेरेटिवली बेटर है, पोको का अब उतना आपको खास नहीं दिखेगा अगर आप 1080p में स्टेबलाइज वीडियो लेने वाले। बाकी अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो डिटेल मुझे Realme में ज़्यादा बेटर लगी। हमने अलग अलग सिचुएशन में वीडियोस ली हैं और अगर आप नॉर्मली देखोगे इतना फ़र्क नहीं लगेगा, बट जहाँ पे टेक्सचर है, जहाँ डिटेल है, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि क्लैरिटी का डिफरेंस क्या है, वहाँ पे Realme ज़्यादा बेटर है। इवन जो डायनामिक रेंज है वो Realme में बेटर कैप्चर होती है। पोको में आपको एक मोड मिलता है HDR ऑन एंड ऑफ का, वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसको आप ऑन पे रख सकते हो। बट उसके अलावा भी जो डायनामिक रेंज है वो Realme में आपको बेटर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूँ। हम CP गए थे दिल्ली में, वहाँ पे हमने अलग अलग सिचुएशन में शाम के टाइम, दोपहर के टाइम थोड़ी वीडियो ली हैं। तो जहाँ पे लाइट्स है ना, जहाँ हाईलाइट पार्ट्स हैं, वहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल Realme का काफ़ी अच्छा है। पोको उतना बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल कई डिफिकल्ट सिचुएशंस में नहीं कर पाता। इवन अगर आप काफ़ी ज़्यादा बैकलाइट सिचुएशन में वीडियो शूट करते हो तो वहाँ पे भी Realme का मुझे जो आउटपुट है वो कंपेरेटिवली बेटर लगा। पोको कई बार थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा था स्काई को, सब्जेक्ट को ज़्यादा ही डार्क कर रहा था, बट Realme एक अच्छा बैलेंस लेके चल रहा था। एंड टॉकिंग अबाउट स्काई, बिकॉज अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करते हो, स्काई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो Realme उसको हल्का सा ना वो ब्लू साइड कर देता है, जो देखने में अच्छा लगता है। पोको थोड़ा वो नेचुरल वाली चीज़ मेंटेन करके चलता है। उसके अलावा एक और डिफरेंस मैंने देखा कि जब हम सनसेट के टाइम वीडियो शूट कर रहे थे, पोको बहुत ज़्यादा येलोइश, ज़्यादा वार्म टोन लेके आ रहा था। यहाँ आप देख सकते हो जब सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो पोको उसको कुछ ज़्यादा ही येलो और वार्म कर देता है। Realme थोड़ा नेचुरल साइड पे रखता है। तो अगर आप ऑल ओवर 4K में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, मेरे हिसाब से Realme बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करते हो 1080p में, यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। तो अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल में हमने स्विच कर लिया, सेम जगह पे यूँ में इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। अब अल्ट्रा वाइड दोनों में ही 1080p है, 4K का ऑप्शन दोनों में ही नहीं है। तो स्टिल कौन ज़्यादा वाइड है, कैसा आउटपुट आ रहा है, कलर्स कैसे हैं, वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायनामिक रेंज, बिकॉज पीछे ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं, स्काई भी आ रहा है, तो कौन ज़्यादा बेटर कलर निकाल पा रहा है अल्ट्रा वाइड में।
तो ये हो गया अल्ट्रा वाइड का। अब एक स्टेबलाइजेशन का टेस्ट करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन बेटर स्टेबलाइजेशन देता है। और अल्ट्रा वाइड में हमने स्टेबलाइजेशन का भी सैंपल लिया था और रियलमी बिल्कुल भी सही परफॉर्म नहीं कर रहा। पोको का स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा वाइड में काफ़ी सही है। तो अल्ट्रा वाइड अगर वीडियो की मैं बात करूं, पोको इज़ अ क्लियर विनर। 4K में अगर आप शूट करने वाले हो, रियलमी एक बेटर ऑप्शन है। इवन रियलमी पोको में 4K 30 तक का ऑप्शन है। रियलमी मुझे एकदम ऑपोजिट लगा, जैसे वो 4K में परफॉर्म कर रहा था। बहुत सॉफ्ट वीडियो है, परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। अल्ट्रा वाइड में एक्चुअली पोको बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नॉइस रियलमी में मुझे बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। अगर ब्लैक कपड़े हैं तो उसमें डे टाइम में भी नॉइस इजीली दिखा रहा है, पोको उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। इवन जो डिटेल है, जो टेक्सचर है, जो शार्पनेस है, वो पोको में अल्ट्रा वाइड में काफ़ी ज़्यादा है। देन अब हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब यहाँ साइड बाय साइड सैंपल्स देखना जो हमने शाम को या रात को वीडियो करी हैं। अब लो लाइट में स्पेशली प्राइमरी कैमरा की अगर मैं बात करूँ, रियलमी बेटर है। वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर एक तो क्लैरिटी मिलेगी, नॉइस उतना ईजिली नहीं दिखेगा, प्लस ओवरऑल जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज ना करना, वो रियलमी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। पोको में थोड़ा कंपैरेटिवली नॉइस जल्दी देखने को मिलता है और डिटेल शार्पनेस उतनी बढ़िया नहीं है। बट अल्ट्रा वाइड में अगेन चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। अल्ट्रा वाइड में, लो लाइट में पोको ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा बेटर डिटेल है, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी दिखेगी वीडियो में, प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी है। इवन स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, वो पोको में लो लाइट में ज़्यादा बेटर है। तो ये तो था वीडियो का परफॉर्मेंस। एंड अभी तक प्राइमरी कैमरा में 4K में मुझे रियलमी बेटर लगा, अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं पोको ज़्यादा बेटर है। तो अब चलते हैं फोटोज़ में एंड देखते हैं फोटोज़ का आउटपुट कैसा है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइन है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। अब फोटोज़ में पोको में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, रियलमी में 50 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड कैमरा है और 64 मेगापिक्सल का इसका जो 3x टेलीफोटो पेरिस्कोप कैमरा है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फोटोज की बात करते हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हो आपको किसका आउटपुट बेटर लग रहा है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है रियलमी में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, पोको में मुझे थोड़ा नेचुरल साइड पे लगा। बहुत सारी सिचुएशन में रियलमी जो फोटोज़ है उसको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दे रहा था, जिस वजह से जहाँ शेडोज़ हैं, जहाँ कम लाइट है, वो और ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। जो कई सिचुएशन है तो देखने में आपको ठीक लगेगा, बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो जहाँ शैडो में हमें डिटेल चाहिए होती है वो रियलमी खत्म कर देता है। बस ये एक दिक्कत है रियलमी में। उसके अलावा मुझे ऑल ओवर जो कैमरा है वो रियलमी का ज़्यादा पसंद आया। फिर चाहे कलर्स की बात रहे, अब कलर्स में क्या है, रियलमी थोड़ा नेचुरल साइड पे रखता है, थोड़े दबा के कलर्स को कैप्चर करता है। पोको जो है वो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है, जो रेड्स, ग्रीन, ब्लूज, जो वाइब्रेंट कलर्स रहेंगे वो ज़्यादा सैचुरेट होके मिलते हैं। तो ये पर्सनल चॉइस है, अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा, पोको वो आपको दे देगा। रियलमी में शायद आपको थोड़ा सा एडिट करके कलर्स को निकालना पड़े। उसके अलावा एक्सपोजर कंट्रोल मुझे ऑल ओवर रियलमी में ज़्यादा बेटर लगा, स्पेशली जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे थे, आपस में हमने टीम में फ़ोटोज़ ली, तो हो गया रहा था कि हाईलाइट्स कई बार पोको में ओवर एक्सपोज हो रही थी, वो एक दिक्कत थी। रियलमी हमेशा मेक श्योर कर रहा था कि एक्सपोजर और हाईलाइट्स को एकदम सही से कंट्रोल करके रखे। उसके अलावा रियलमी में कलर कंसिस्टेंसी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम कैफ़े में गए थे जहाँ हमने फ़ोटोज़ ली हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पोको की जो फ़ोटोज़ हैं वो कलर कंसिस्टेंट नहीं है। हमने फूड के शॉट्स भी लिए, ह्यूमन सब्जेक्ट के भी लिए, कई बार ज़्यादा वार्म हो रहा है, कई बार कलर इधर उधर हो रहा था। रियलमी नेचुरल साइड पे मेंटेन करके चल रहा था। और जब हमने थोड़े शाम के टाइम फोटोज़ ली ना, तो वहाँ पे पोको क्या कर रहा था, जब डायरेक्टली सन फेस पे आ रहा था तो फोटोज़ को बहुत ज़्यादा वार्म कर रहा था। वो अगेन वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। रियलमी उसको सही से जज करके एकदम बढ़िया स्किन टोन दे पा रहा था। तो अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की, जहाँ दोनों का ही
इतना कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, बट मेरे को एक मेजर डिफरेंस दिखा, वही कॉन्ट्रास्ट वाला। रियलमी में अल्ट्रा वाइड में और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, जो प्राइमरी कैमरा में था बट अल्ट्रा वाइड में और ज़्यादा एनहेंस होता है, जो देखने में मुझे उतना प्लीजिंग नहीं लगा। और एक और दिक्कत, रियलमी में 3-4 फोटोज़ यहाँ पे हमने जब कैप्चर करी तो खींचते हुए फोटो में शेक आया है जब हल्की सी लाइट कम होती है। एकदम अंधेरा भी नहीं है, दोपहर और शाम के टाइम के बीच का जब हमने फोटोज़ लिए हैं, पोको में सही आई है, रियलमी में फोटोज़ में शेक देखने को मिला, जो हर बार नहीं है बट कई बार ये हो रहा था। उसके अलावा मुझे पोको में 1-2 इश्यूज लगे। सबसे पहली चीज़ है कि पोको की फोटोज़ कंपैरेटिवली सॉफ्टर हैं, तो अगर आप साइड बाय साइड देखोगे अल्ट्रा वाइड में रियलमी इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। और पोको क्या कर रहा था, कई बार कई सिचुएशन में ओवर एक्सपोज कर रहा था फोटोज़ को, जहाँ पे लाइट डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, थोड़े से हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही थी। अदरवाइज मुझे रियलमी का हाईलाइट कंट्रोल बेटर लगा। तो आई थिंक अल्ट्रा वाइड में जो प्रोसेसिंग, जो ऑप्टिमाइजेशन और जो कंसिस्टेंसी है वो रियलमी में स्लाइटली बेटर है, बस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे है। देन उसके बाद दोनों में आपको 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है। या साइड बाय साइड अगर आप फोटोज़ देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, दोनों का ही सही परफॉर्मेंस है, बस रियलमी स्लाइटली बेटर है जब हम डिटेल्स की बात करते हैं। और उसके अलावा रियलमी में एक आपको बेनिफिट ये मिल जाता है, 3x पेरिस्कोप लेंस है इसके अंदर बेसिकली, जिसको आप अगर यूज़ करते हो तो इस तरीके से मैं कुछ सैंपल दिखा दूंगा, काफ़ी बढ़िया डिटेल्ड, काफ़ी बढ़िया बोके के साथ अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज़ लेते हो तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है ओवर पोको, अगर आप 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो। उसके अलावा अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे यहाँ मतलब इतना खास डिफरेंस दिखा नहीं, बट रियलमी स्लाइटली अगेन बेटर है इन टर्म्स ऑफ नॉइस कंट्रोल, जो हाईलाइट कंट्रोल होता है, जहाँ बोर्ड्स होते हैं, जहाँ ब्राइट लाइट्स हैं, पोको कई बार वो ओवर एक्सपोज कर देता है, रियलमी अच्छे से आइडेंटिफाई करके हाईलाइट्स को कंट्रोल कर लेता है। देन टॉकिंग अबाउट दी पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है एज डिटेक्शन। पोको में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि एजेस में जो शोल्डर जैकेट जो हम लोगों ने पहनी थी वहाँ अजीब सा ब्लर इफेक्ट दिख रहा था। रियलमी काफ़ी नेचुरली एज डिटेक्ट कर रहा था, इवन बालों को रियलमी ने कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट करके उसको अपने पोर्ट्रेट का आउटपुट बढ़िया दिया है। इवन जो ब्लर इफेक्ट है मुझे दोनों का ही अच्छा लगा, दोनों ही नेचुरल साइड पे है। पोको में बस ये था कि 2-3 फोटोज स्पेशली जब हम इंडोर्स थे कैफ़े में, इसने पोर्ट्रेट मोड का जो फोकस है वो मिस करा है। रियलमी में ऐसा कुछ दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। और पोको में एक और दिक्कत थी आर्टिफिशियल लाइटिंग में। नेचुरल लाइट में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, बट जब हम आर्टिफिशियल लाइट में थे ना, कलर कंसिस्टेंसी पोर्ट्रेट मोड में भी नहीं है। कई सिचुएशन में आप देखोगे, जैसे यहाँ उस्मान है, उसका फेस या इवन जो कपड़े हैं वो एकदम वार्म साइड पे चले गए हैं, रियलमी उसको सही से कैप्चर कर पा रहा है। तो दोनों में ही हमें हाई मेगापिक्सल मिलते हैं, 64 वर्सेस 50 मेगापिक्सल। यहाँ आप साइड बाय साइड फोटोज देख सकते हो, कुछ खास फर्क नहीं है। मेजर डिफरेंस सिर्फ आपको प्रोसेसिंग में दिखेगा, और प्रोसेसिंग में रियलमी बेटर है बिकॉज वो हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, कलर्स बढ़िया से कैप्चर कर रहा है। पोको में कई जगह जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं। उसके अलावा डिटेल, शार्पनेस दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। देन लास्ट में अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, सेल्फी कैमरा की, तो पोको मुझे यहाँ पे सेल्फी के लिए आइडियल लगा। रियलमी उतनी बढ़िया फोटोज़ नहीं दे रहा, फिर चाहे स्टैंडर्ड मोड हो या इवन पोर्ट्रेट मोड में अगर आप देखोगे तो पोको का आउटपुट ज़्यादा बेटर है। रियलमी में एक और दिक्कत थी, जब मैं साइड लाइटिंग में सेल्फीज ले रहा था, फेस में हॉट स्पॉट बन रहे थे, मतलब जहाँ ब्राइट लाइट थी ना वो बहुत ज़्यादा वाइट स्पॉट्स बना रहा था। पोको में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, तो सेल्फी के लिए मुझे पोको ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। तो ये था डिटेल कैमरा कंपैरिजन दोनों का। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप 30-32 हज़ार खर्च करने के लिए रेडी हो, रियलमी इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपका बजट है कि मैक्सिमम 27 हज़ार तक जाना है, तो आई थिंक उस रेंज में पोको का भी कैमरा काफ़ी सही है। इवन अल्ट्रा वाइड पोको ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रियलमी। अदरवाइज बाकी सिचुएशन में मुझे रियलमी बेटर लगा। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना, और क्या कैमरा कंपेरिजन आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।